हेलो क्लास। हेलो सर। हाँ तो जो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पिछला जो हमारा चैप्टर था वो क्या था, परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। क्या पढ़ा था हमने? प्रतिशत। तो प्रतिशत के आगे का जो भाग होता है वो कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म्स इसके जान लेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन सी शब्दावलियां आती हैं जिनका हमें यूज करना पड़ता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट जो हमारे फॉर्मूला होंगे, महत्वपूर्ण सूत्र होंगे, उनके बारे में भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को हम लंबा नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले की चर्चा इसमें कर लेंगे और बाकी जो सवाल होंगे एक्सरसाइज के होंगे वो हम सॉल्व करेंगे उसके बाद, बगैर वीडियो के। बात समझ आ गई? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्रय मूल्य। क्या जानना पड़ेगा? पहला जो टर्म होता है वो क्या कहलाता है आपका बेटा? तो बेटा क्रय मूल्य, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, मूल्य माने क्या होता है? मूल्य माने कोई ना कोई मूल्य होगा, उसका दर होगा। क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला, ठीक है। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, क्या करते हैं? किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, तो खरीदने में जो हमारा मूल्य लगता है, कुछ पैसा देंगे तभी तो हमें खरीदेंगे, कोई चीज हमें देगा क्या? फ्री में मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो टर्म होता है वो होता है क्रय मूल्य, यानी कि ऐसा मूल्य जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं, ऐसा मूल्य जिससे हम कोई चीज खरीदते हैं वो कहलाता है आपका क्रय मूल्य। और दूसरा टर्म होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का उल्टा जो होता है वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य, यानी कि ऐसा मूल्य जिस पर हम कोई वस्तु बेच देते हैं। ऐसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु हम बेच देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे खुशी है। खुशी गई मार्केट और कुछ चीज खरीद के लाती है, बॉल खरीद के लाती है। मान लीजिए बड़ी वाली बॉल होती है, गुब्बारे वाली, अच्छी बेहतरीन लगती है, लाइट वगैरह उसमें जलती है। मिला गई है मुस्कुरा, और वहां से क्या लेके आई? बॉल खरीद के लाई। और बॉल की जो कॉस्ट थी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, क्रय मूल्य, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट थी, जो उसका मूल्य था वो था 50 रुपए। कितना था? 50 रुपए। खुशी गई, 50 रुपए उन्होंने दिए और वो 50 रुपए की बॉल खरीद के लाई और अपने घर आ गई। और घर जैसे ही आई, वैष्णवी ने देखा कि वाह कितनी अच्छी बॉल है, इसमें तो लाइट भी जलती है। उसने कहा खुशी, मैं तो मुस्कुरा नहीं जा पाऊंगी, तुम ऐसा करो, मुझे ये बॉल दे दो, आपके पापा जाते हैं तो आप दूसरी मंगवा लेना। खुशी बोली ठीक है, और दे तो देंगे लेकिन आपको 70 रुपए की पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 70 रुपए। और खरीदा कितने में था? 50 में। तो जो 50 रुपए में खरीदा था, जो रुपया उन्होंने खरीदने में खर्च किया था, कितना खर्च किया था? 50 रुपए। तो ये 50 रुपए तो क्रय मूल्य होगा। अब बेच वैष्णवी को कितने में दिया उसने? 70 रुपए में उसने बेच दिया। तो जो जितने रुपए में बेचा वो क्या कहलाएगा आपका? विक्रय मूल्य। अब जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में हम जान लेते हैं तो हमें लाभ और हानि भी पता चल जाती है, जो हमारा टॉपिक है। तो इस बताइए बेटा, कितने ज्यादा रुपए खुशी ने वैष्णवी से ले लिए? कितने ले लिए? 20 रुपए ले लिए। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि 20 रुपए उसने एक्स्ट्रा ले लिए? आपने घटाया किससे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दिया, यानी कि 70 से 50 घटाया, तभी तो आपको पता चला कि 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। तो जो एक्स्ट्रा रुपया आया वो क्या है? खुशी का लाभ है। क्या है? लाभ हम पढ़ रहे हैं ना। तो लाभ बराबर हो जाएगा, सूत्र बन गया हमारा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? लाभ बराबर हो जाएगा आपके पास जो सूत्र बन गया अभी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वेरी गुड। तो लाभ का सूत्र आपको याद हो गया। बात समझ में आ गई? तो पहला सूत्र निकल के आ गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि अगर हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दें, यानी विक्रय मूल्य हमारा अगर बड़ा हो, सीधी सी बात,
विक्रय मूल्य हमारा क्या हो, बड़ा हो, ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तो वहां पर हमें क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। हमारे पास जब ज्यादा रुपया बच गया, हमने उतना खर्च नहीं किया था, जितना हमने खर्च किया वो तो भी मिल गया और हमें एक्स्ट्रा भी मिल गया, तो जो एक्स्ट्रा रुपया होता है वो क्या कहलाता है, आपका लाभ। लेकिन अब अंकित के साथ दूसरी घटना हो गई। अंकित गए, अंकित भी मुस्कुरा गए भाई। अंकित ने क्या किया, अंकित भी खरीद के लाए, अंकित भी वही बॉल खरीद के लाए जो खुशी खरीद के लाई थी। लेकिन ये आए खेलते हुए चले आए और उसमें क्या हो गई, उनकी लाइट खराब हो गई। क्या हो गई, लाइट उस बॉल की खराब हो गई। अब जैसे ही बॉल की लाइट खराब हुई तो क्या हो गया, अब तो वो खरीदेगा नहीं कोई भाई, और उन्हें बेचना भी है अंकित को। तो माला मिली रास्ते में, तो माला ने क्या किया कि आपको उससे बोला अंकित से, ठीक है अंकित आप बेचना चाहते हो, तो उन्होंने बोल दिया कि हम इसमें आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए। कितने देंगे, 35 रुपए। भाई अंकित भी 50 रुपए की वही बॉल खरीद के लाया था भाई, मूल्य तो बराबर था बॉल का, लेकिन अंकित ने बेचा कितने में, 35 रुपए। 35 रुपए में, और जबकि खुशी ने बेचा था 70 रुपए में। तो अंकित ने खर्च कितने किए थे, 50। मिले कितने उसको, 35। 35 रुपए मिले ना, तो कितना कम रुपया मिला उसको, 15। कितना कम रुपया मिला, 15। 15 रुपया कम मिला ना। तो जो रुपया उसने कम मिला उसको भाई ज्यादा मिलना चाहिए, या कम से कम बराबर तो मिले। अब कम मिल गया, खर्च उसने 50 किया, मिला 35, कम कितना हो गया, 15। 15 कम मिला ना उसको, तो जो कम हुआ वो क्या हुई, हानि। क्या हुई, हानि। हानि। कैसे पता चला 15 आया, कैसे पता चला, 50 से आपने 35 को घटाया, कि 35 से 50 घटाया, नहीं घटाया ना। 50 से हमेशा बड़ी वैल्यू से ही छोटी वैल्यू को घटाते। तो 50 हमारा क्या था, क्रय मूल्य, 35 क्या था, विक्रय मूल्य। तो आ गया हानि बराबर आ जाएगा आपके पास, नया सूत्र निकल के आ गया बेटा, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। वेरी गुड। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई, आ गई सभी को समझ में। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। क्रय मूल्य जान गए क्या होता है, क्रय मूल्य जान गए क्या होता है, विक्रय मूल्य जान गए क्या होता है। विक्रय मूल्य ऐसा मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु को बेचा जाता है, वो विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य वो होता है ऐसा मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो कहलाता है आपका क्रय मूल्य। अच्छा, अब कुछ और फॉर्मूले हो गए जो हम बराबर लिखते जा रहे हैं और आपको याद करना। अब जब हमें लाभ और हानि दोनों ही पता चल जाएंगे, जब हमें लाभ और हानि क्या हो जाएगी, पता चल जाएंगे। जैसे हमने प्रतिशत पढ़ा था ना, परसेंटेज, तो उसमें हमने वृद्धि प्रतिशत निकाला था। क्या निकाला था, वृद्धि प्रतिशत, और कमी प्रतिशत भी निकाला था हमने। तो सेम तरीके से हमें क्या करेगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आप लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताएंगे, लाभ प्रतिशत बताएंगे। क्या बताएंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत में क्या हो जाएगा बेटा, जब हमारे पास लाभ या हानि आ गई, क्या आ गया, लाभ और हानि आ गई है, तो क्या करेंगे, तो लाभ प्रतिशत भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे हम। प्रतिशत का निशान आपको पता ही है ना, प्रतिशत का निशान पता। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपके पास हो जाएगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। भाई जब भी प्रतिशत की बात आ जाए तब हम क्या कर लेते हैं, 100 आ जाता ना हमारे पास। हमने प्रतिशत में बहुत अच्छे से पढ़ा था ना 100 बहुत अच्छे से। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। लाभ प्रतिशत जैसे तो हम वृद्धि प्रतिशत निकाल रहे थे ना, वृद्धि प्रतिशत कैसे कैसे निकालते थे हम, वृद्धि
गुणा 100 बटे आरंभिक मान। आरंभिक मान की जगह क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ से लाभ क्या, लाभ कहां से निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से निकालेंगे। सेम हम ऐसे हानि भी निकालेंगे बेटा। अगर आपसे पूछता है तो ये टर्म्स आपको पता चल गए। अगर आपसे पूछता है हानि प्रतिशत बताइए, क्या बताइए, हानि प्रतिशत, तो हम बहुत आसानी से हानि प्रतिशत भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ध्यान रखना दोनों में ही क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, दोनों में ही क्रय मूल्य होता है। तो ये हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब नया टर्म आपसे पूछ देगा। अब वो क्या करेगा बेटा, सवाल दूसरे टाइप के भी दे देगा। ये तो बड़े सिंपल सवाल पूछेगा, बड़े आसानी से पूछेगा कि कोई वस्तु 700 की खरीदी, 500 में बेचती, क्या हुआ, हानि हुई। आप बता दोगे 200 रुपये की हानि हुई। फिर वो पूछेगा कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो फिर आप इस सूत्र में रख दोगे हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, उससे आप हानि प्रतिशत भी निकाल दोगे। लेकिन फिर वो क्या कहेगा, दूसरे टाइप के सवाल बता देगा कि कोई वस्तु है उसमें 20% का लाभ होता है। क्या होता है, 20% का लाभ होता है और वह 700 रुपये में बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। उसने पहले आपको क्रय मूल्य नहीं बताया, उसने आपको लाभ हानि नहीं बताई, सिर्फ क्या बता दिया, प्रतिशत बता दिया। क्या बता दिया, लाभ प्रतिशत बता दिया, हानि प्रतिशत बता देगा वो, और आपसे या तो क्रय मूल्य पूछेगा या फिर विक्रय मूल्य पूछेगा। जब भी ऐसे सवाल आए उसके लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम सारे फॉर्मूले एक जगह नोट डाउन कर ले रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है, क्या पूछेगा, क्रय मूल्य बराबर, क्या पूछेगा भाई, यहां भी तो आपने क्रय मूल्य निकाला था ना। क्रय मूल्य बराबर जैसे था आपके पास, लाभ और हानि निकाली थी आपने, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का आपको जरूरत पड़ा था ना। लेकिन अगर प्रतिशत में दे दे तब क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत कर देंगे, और अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत कर देंगे। यहाँ पास समझ में आ गई। अगर 20% का लाभ हुआ है तो 20 को किससे जोड़ देंगे, हम 100 से जोड़ देंगे, और हम बहुत आसानी से। अभी तो हम सवाल निकाल के देखते हैं। इस वाले का भी हम आपको लगता है ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, आया है आपके इसका कुछ सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज में दे रहा है इसी टाइप के। देखो जरा एक सवाल हम बताते हैं, आपको करके दिखाते हैं। तो इस साइड का मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन हो गया सबका, ओके। देखिए अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है, देखिए 7। देखो जरा क्या कह रहा है, बोल रहा है एक मेज को 1034 रुपए में बेचने से। बेचा कितने में उसने, मेज बेचा कितने रुपए में बेटा, 1034 रुपए में, और कह रहा बेचने से 10% का लाभ होता है। लाभ कितने प्रतिशत हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हो गया उसका, 10% का लाभ हो गया। फिर कह रहा है तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है, मेज का जो राशि बेची जाती है, जिस भी धन में हम बेचते हैं वो क्या कहलाता है आपका, विक्रय मूल्य कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1034। क्या हो जाएगा भाई, 1034 में कोई मेज बेचा, यही तो बोल रहा है सवाल कि 1034 में मेज को उसने बेच दिया और 10% का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य बताओ। आ गया ना सूत्र, वही रख देंगे। तो क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है बोलिए,
1034 1034 गुणे 100 फॉर्मूला रखना कुछ नहीं करना 100 था 100 प्लस लाभ कितने का हुआ 10 का तो 10 लिख दिया हमने भाई समझ आ गया इतनी बात। अब देखो जरा तो 1034 सेम रहा गुणे 100 सेम रहा लेकिन ये ऐड हो जाएंगे 100 और 10 कितने होता है 110 एक जीरो से एक जीरो कट गई इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जरा अब इसको क्या करेंगे अगर कट रहा है तो काट देंगे वरना मल्टीप्लाई करके बाद में भाग दे देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। जरा देखते हैं काट के देखते हैं कितने में कटता है। देखो 11 से करता है 103 काटेंगे 11 नम्मा 99 4 बचा 44 हो गया 11 चौके 94 गया 94 में 10 का गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा भाई 94 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो 940 रुपए तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 940 रुपए। तो यहाँ पर इसका यूज हुआ या अगर यहाँ लाभ की प्रतिशत की जगह क्या होता हानि प्रतिशत होता तब क्या करते तो हम क्या कर देंगे जब हानि प्रतिशत बात करेगा तब हम यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत लिख लीजिए। नया फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर हानि प्रतिशत दे सवाल में क्या दे और क्रय मूल्य पूछ ले क्या पूछ ले क्रय मूल्य पूछ ले तब सूत्र बदल जाता है हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। इतनी बात समझ में आ गई। देखो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये सूत्र अच्छे से याद हो जाए फॉर्मूला सारे और इनको यूज करना हम साथ साथ में बताते जाएंगे। अगर अब क्या करता लाभ की जगह क्या बोल देता वो 10% की क्या हुई हानि हुई क्या हुई 10% की हानि हुई तब हम यहाँ पर माइनस करके सॉल्व कर देते हैं। बात समझे। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अभी देखता हूँ एक्सरसाइज में कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हानि प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य उसमें पूछा है। देखिए जरा देखो कह रहा है एक हीटर को 1170 रुपए में बेचने से कोई हीटर है हीटर उसने बेचा कितने में एग्जाम्पल ले देखो जरा हीटर बेचा उसने कितने में बेचा 1170 रुपए ठीक है। जो बेची हुई राशि होती है वो क्या कहलाती है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 1170 रुपए। एक बात समझ आ गई। फिर बोल रहा है बेटे 10% की हानि होती है तो हानि प्रतिशत कितना आ गया बेटा 10 कितना आ गया 10। कह रहा हीटर का क्रय मूल्य बताइए वही चीज फिर से पूछ ली ना उसमें लाभ हो रहा था इसमें हानि हो रही है उसमें लाभ हो रहा था इसमें क्या हो रही है हानि हो रही है और हानि प्रतिशत के लिए सूत्र हमें पता है क्रय मूल्य का ये भी है क्रय मूल्य का ये भी है लेकिन अंतर है बेशक क्या इसमें लाभ होता है इसमें हानि होती है। जब लाभ होता है तो 100 ऐड हो जाता है और जब हानि होती है तो 100 से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर। फॉर्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 1170 गुणे 100 बटे हानि कितने की हो रही है 10 की हो रही है ना तो 100 से मैं 10 को घटा दूंगा तो आ जाएगा इसको 100 1170 गुणे 100 मैंने सेम टू सेम लिख दिया 100 से 10 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। देखो बेटा 0 से 0 कट जाएगी इसको मैं काट दूंगा 9 एकम 9 9 30 27 13 9 17 होता है ना 13 गुणा 100 कर दूंगा तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1300 रुपया। कितना हो जाएगा 1300 रुपए। देखो बेटा बेचा 1170 में था यही से पता चल रहा ना। देखो बेचा कितने में था 1100 और खरीदा कितने में था 1300 में
भाई महंगा खरीदा था बिका सस्ता, जब ऐसी चीज हो तो हानि तो होगी ही ना। भाई महंगा खरीद के लाए और बेच दिया सस्ते में तो हानि तो होगी। लेकिन हानि प्रतिशत पूछा और क्रय मूल्य ज्ञात करना था, क्रय मूल्य दिया था तो हमने इस सूत्र का प्रयोग कर लिया। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं जरा। अगर वो क्या बोले लाभ प्रतिशत दे दे और अभी आपसे क्या पूछा उसने, क्रय मूल्य पूछा। क्या पूछा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की जगह क्या पूछने लगे? क्रय मूल्य पूछने लगे। तो मैं इसको रेज करता हूं और यहां मैं सॉल्व करूंगा सवालों को। ठीक है, सभी को रेज करता हूं। देखिए ना, अब वो क्या पूछेगा आपसे? क्रय मूल्य पूछेगा। क्या पूछेगा? क्रय मूल्य। चलिए 9 वाले थोड़ा और देखिए फॉर्मूला, 9 नंबर का फॉर्मूला। आपने क्रय मूल्य निकाल लिया, लाभ प्रतिशत देगा, सॉरी हाँ लाभ प्रतिशत देगा तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है, इसको बड़ा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? ये उल्टा होता है, क्रय मूल्य गुणन 100 प्लस, देखो 100 प्लस लाभ प्रतिशत में नीचे होता था ना, इसमें ऊपर होता है, ध्यान रखना इस चीज का, बटे 100। ये बात समझ आ गई? ये अगर उसने लाभ प्रतिशत दिया, क्रय मूल्य दिया सवाल में और विक्रय मूल्य आपसे पूछ लिया, दो चीज देगा। क्या क्या देगा? लाभ प्रतिशत देगा और क्रय मूल्य का मान देगा। लाभ प्रतिशत देगा और क्रय मूल्य का मान देगा और हमसे पूछेगा क्या? विक्रय मूल्य। क्या पूछेगा? विक्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, यानी कि जितना भी लाभ होगा उसको हम 100 से जोड़ देंगे। हम आपको स्टेप थोड़ा एक बढ़ा देते हैं, सीधे से आप समझिए। अगर हानि हो तो घटा देंगे 100 से और लाभ हो तो 100 में जोड़ लेंगे। बात समझ आ गई? इसका एक थोड़ा सा सवाल देखते हैं एक्सरसाइज से आपका। कह रहा संजय ने एक गाय को 16,500 में खरीद कर, देखो सवाल है, संजय ने इसी फॉर्मूले पे बेस है ये सवाल। संजय ने जो गाय खरीदी, संजय ने गाय कितने में खरीदी? 16,000, 4% लाभ पर बेच दी। कितने लाभ पर बेची? 4%। बेची कितने में? 4% लाभ में। बेटा इधर से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्या बोलेगा? बेची 4% लाभ पर, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 4%। बात समझ में आ गई? आगे पूछ रहा है सवाल तो गाय का विक्रय मूल्य बताइए। बड़ा सवाल सरल है। अभी यदि मैंने आपको फॉर्मूला नोट डाउन किया है कि जब भी सवाल में क्रय मूल्य दे, लाभ प्रतिशत दे और विक्रय मूल्य आपसे पूछ लेता है तो आप सवाल में इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि सीधी सी बात क्या है कि जितना भी लाभ होता है तो उसमें हम 100 ऐड कर देंगे और जितनी भी उसमें हानि होती है तो 100 से वो घटा देंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो मैं पुट कर देता हूं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य का मान कितना है बोलो? 16,500 गुणे ब्रैकेट लगा या सीधे सीधे आप इसमें जोड़ भी सकते हो। तो क्या करोगे? 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ोगे, लाभ प्रतिशत कितना है? 4 है, 100 में 4 जोड़ा कितना हुआ? 104। वेरी गुड। तो 104 बटे नीचे क्या है? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 165 गुणा 104 कर लेंगे और आपका मान आ जाएगा विक्रय मूल्य का। इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल था सवाल। अब क्या करेगा वो? जैसे हमने क्रय मूल्य में किया था ना, पहले लाभ प्रतिशत वाला सवाल सॉल्व किया, फिर हमने हानि प्रतिशत वाला सवाल सॉल्व किया। तो अब क्या करेंगे? हानि प्रतिशत भी पूछेगा वो। हानि प्रतिशत में क्या करेगा? वो क्या बोलेगा कि अगर कोई वस्तु है किसी मूल्य पे खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य देगा और बोल देगा इतनी की हानि हो गई, इतनी हानि प्रतिशत 10%, 20%, 4%, 8%, किसी प्रतिशत की उसको
हानि हो जाएगी। तब बोलेगा कि आप क्या बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। तब एक नया फॉर्मूला हम लगा लेंगे। देखिए जरा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, इधर माइनस हानि, जो नीचे आया था ना 100 माइनस हानि प्रतिशत, इसके ऊपर आ जाएगा बस। देखो जरा, आपको 10-11 मिनट बताने थे मुझे, तो अच्छे से देख लीजिए। ये इस चैप्टर का क्या है, बेस है। इनको आप क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद सवालों में बड़ी आसानी हो जाएगी। 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। देखिए, जब भी सवाल में हानि दे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा ब्रैकेट 100 माइनस हानि प्रतिशत ब्रैकेट क्लोज अपॉन 100, यानी 100 से हानि प्रतिशत को घटा देंगे, गुणा करके क्रय मूल्य में, और नीचे 100 का भाग दे देंगे, हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ऐसा एक सवाल भी देख लेते हैं, जरा देखते हैं हम सवाल में बोल रहा है, जय ने एक रेडियो 490 में खरीदकर, रेडियो कितने में खरीदा बेटा उसने, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, रेडियो खरीदा। जो खरीदने वाला मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो जो क्रय मूल्य हो गया, कितने में खरीदा बेटा रेडियो उसने, 490 में। कितने रुपए में खरीदा, 490 रुपए में खरीदा। फिर आगे कह रहा खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया। हानि में कितने, हानि प्रतिशत कितना बेटा, हानि प्रतिशत बराबर 5 हो गया। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य बताइए। कितना सरल सवाल है, हमारे पास फॉर्मूला है, लर्न है हमें, तो हम बड़ी आसानी से रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 490 गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 95। वेरी गुड, बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटा कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 45, 19 बार गया, तो 5 दूनी 10, इधर 2 हो गया। अब मैं भाग दे दूंगा, दशमलव में जाएगा, बड़ी आसानी से आप कर लोगे, 49 गुणा 19 बटे 2, इसको सॉल्व कर लोगे, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी को, सबको समझ में आ गई ना, गुणा कर लोगे, आसानी से कर लोगे कि कब हानि प्रतिशत दे तो कौन सा सूत्र लगाना है, लाभ प्रतिशत दे तो कौन सा सूत्र लगाना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने बिठा लिया तो आपको क्या होगी, सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सवाल ही तो देखा रहे हैं, एक्सरसाइज के सवाल ही तो लगा रहे हैं आपके, लेकिन बेस्ड किस पर है, इन फॉर्मूलाओं में बेस्ड है। तो आपको सोचना है, सबसे पहले लर्न करना है इनको, और समझना है कि कब कौन सा सूत्र हमें प्रयोग करना है। उसके लिए बहुत ध्यान से सुनिए और कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर करते जाइए। बात समझ में आ गई, क्योंकि सवाल तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट का हम वीडियो आपको डाल देते हैं ताकि अगर आप भूलो तो देख सकोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, जो हमें सूत्र बताने थे, 10-11 सूत्र बताने थे, तो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ सवाल हैं जो आप खुद बताओगे मुझे, और बहुत स्पीड से बताते चलोगे। अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर कर दिए। एक सवाल और जल्दी से पूछ लेता हूँ। कह रहा है एक सेल फोन को 2500 रुपए में खरीदा गया तथा 2750 से बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है। बड़ा सरल सवाल है। सबसे पहले लाभ निकाल लोगे, सबसे पहले क्या निकाल लोगे, लाभ निकाल लोगे। लाभ निकालने के लिए क्या करोगे, देखो जरा, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वेरी गुड, चलिए ऐसे ही सारे सवाल आप लगा लोगे। देखो जरा, अभ्यास के सवाल है के आपके। क्या सेल फोन के 2500 रुपए में खरीदा, 2500 रुपए में खरीदा, सेल फोन खरीदा, सेल फोन खरीदा, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई इतनी, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य कितने में खरीदा उसने बेटा, 2500 रुपए में। अच्छा, और बेचा कितने में, बेचा, बेचा वाला मूल्य क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य। देखो बेटा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, कह रहा है 2750 रुपए, 2750 रुपए। तो क्या हुआ, उसको लाभ हुआ कि हानि हुई, लाभ हुआ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। निकाल लोगे बड़ी आसानी से, तो लाभ बराबर हो जाएगा
विक्रय मूल्य कितना 2750। क्रय मूल्य कितना है? तो लाभ बराबर कितना आ गया? लाभ बराबर आ जाएगा आपके पास 200 रुपया। बात क्लियर आ गई? सॉरी 250 आ जाएगा। 0 से 0 गया, 5 से 0 गया 5, 7 से तो जाएगा 2 और 2 इधर से 2 से जाएगा तो 0 आगे हम लिखेंगे नहीं। तो 250 में 250 रुपया लाभ आ गया। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? प्रतिशत लाभ क्या होगा? सवाल क्या कह रहा है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हमने बड़ी आसानी से पढ़ा है। तो लाभ प्रतिशत का हमने सूत्र अभी भी मैंने आपको बताया था क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। जो पूछे वहां तक आपको जाना है, यही रुपये, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा, 250 भी मिल जाएगा और आप गलत करके चले आओगे। तो उसने लाभ प्रतिशत पूछा तो लाभ प्रतिशत तक जाएंगे और लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लाभ की जरूरत पड़ेगी। देखो जो भी पूछे, उसने क्या पूछा आपसे? लाभ प्रतिशत पूछा। क्या पूछा? लाभ प्रतिशत पूछा। तो लाभ प्रतिशत जैसे ही पूछा तत्काल आप क्या करो? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला दिमाग में लेके आओ। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। आप सोच लो कि हमें 3 चीजों की जरूरत पड़नी है। एक तो लाभ की जरूरत पड़नी है, 100 तो हमारे पास होता ही है, और नीचे हमें क्रय मूल्य की जरूरत पड़नी है, 2 चीजों की। तो क्रय मूल्य तो उसने पहले से दे रखा है, लेकिन उसने लाभ नहीं दिया। क्या नहीं दिया? लाभ। और अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ की हमें जरूरत पड़ेगी। तो लाभ के लिए क्या करेंगे? हमें फॉर्मूला पता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य उसने दिया है तो बड़ी आसानी से हो गया। तो क्या रख दूंगा मैं? लाभ कितना है आपके पास? 250 यानी 250 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था? 2500 रुपए। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? 2 0 से 2 0 कर गए और 25 धाम 250। तो कितना आ गया? 10%। कितना आ गया लाभ निकल के? 10%। और फिर देख लेंगे 10%, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नवोदय हो या सैनिक विद्यालय हो, आप इसमें क्या करोगे? आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि जो क्या पूछ के आ रहा है। सवाल बड़े सरल है। मैंने 10 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, उन पर डिस्कस भी कर लिया है, उससे रिलेटेड सवाल भी मैं साथ साथ बताते गया हूँ। तो बात समझ में आ गया ना? तो आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करते जाना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। डरना नहीं, मैथ से डरना नहीं, ठीक है? अब उसके बाद हम सवाल लगवाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू क्लास।